नमस्कार। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सराहनीय एक अभियान चालू कर रही है। अभियान है 1 मई से 30 मई तक 30 दिन स्पेशल अभियान लगाए जाएंगे। कैंप चालू है और ये अभियान किस चीज़ के हैं? अभियान जो किसानों की मूल समस्याएं हैं, बहुत ही आम समस्या कह सकते हैं इसको, उसकी जड़ को पकड़ के वो अभियान लिया है। रास्ता खोलो अभियान। किसानों की जो मेन समस्याएं हैं, विवाद के कारण है, टेंशन के कारण है, या फिर आपसी फूट का जो एक मूल कारण भी है, वो रास्ता है। और रास्ता एक ऐसी समस्या है, वो आपको जिस साइड में खसरे हैं, शेखावटी बेल्ट है, जो दक्षिण साइड का बेल्ट है, कहने का मतलब चकबंदी के अलावा जितने भी राजस्थान में जिले हैं, उनमें ये समस्याएं बहुत मिलेगी। रास्ते से संबंधित विवाद, तो उनका निस्तारण आप 1/5/2025 से 30/5/2025 तक करवा सकते हो। इसमें समस्याएं किस प्रकार की होंगी और आप समाधान किन किन समस्याओं का करवा सकते हो? एक लाइन में तो कहें तो आप रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं को आप इन शिविरों में समाधान करवा सकते हो। एक लाइन में समझो तो ये, और अलग अलग समझना चाहो तो ये है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत जो रास्ते हैं उनको खुलवाना, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A में दिए गए रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना। जो रास्ते आपने एसडीएम कोर्ट से आपको मिले हैं, आपने वाद दायर करके जो आपने रास्ते दर्ज कर आपको आदेश मिले हैं, आपको रास्ता मिला है, तो रिकॉर्ड में वो रास्ता दर्ज हो गया। यदि मौके पर नहीं खुला तो वो इन शिविरों में खुलवाए जाएंगे। जो आपने चल के मांगे हैं, जो रास्ते आपने वाद दायर किया है और माननीय उपखंड अधिकारी ने आपको, एसडीएम कोर्ट ने आपको वो रास्ता दिया है, तो वो रास्ता इन शिविरों में खुलवाया जा सकता है। और इसके अंदर मैं ये भी मेंशन कर दूं, आपको ये लगता है कि ये बहुत विवादित है, मतलब ये जल्दी से नहीं खुलने वाला, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी एक इंतजाम किया है। बुधवार का दिन पुलिस सहायता के लिए रखा है। पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी बुधवार के दिन। वो स्पेशली टीम पुलिस की भी साथ में आएगी और वो आपको जो रेवेन्यू बॉडी है उनको रास्ता खुलवाने में, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उपस्थित रहेगी। तो आप किसान भाई एकदम निश्चिंत हो गए, आप अपनी जो रास्ते से संबंधित समस्या उनका निस्तारण करवा सकते हो। और वो रास्ते जो एक गांव को दूसरे गांव तक जोड़ते हैं, एक ढाणी को दूसरे ढाणी से जोड़ रहे हैं, तो यदि वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो उनको आप दर्ज करवा सकते हो। अब समस्या ये है कि रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, मौके पर चालू है। इसमें समस्या क्या आती है? मन चाहे वो काश्तकार बीच में उस रास्ते को रोक देता है, एक लाइन बोल के कि ये रिकॉर्ड में ही नहीं है, मेरी ज़मीन है इसलिए मैंने बंद कर दिया। उनकी इतनी सी लाइन बहुत ज़्यादा काश्तकारों को प्रभावित करती है। जाके खुलवाना, अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अलग तरीके से ज़्यादा जोर आता है रेवेन्यू बॉडी को भी और वहाँ के जो लोकल काश्तकार है, उनसे संबंधित प्रभावित किसान है, उनको भी। तो उसके लिए बेहतरीन उपाय ये है, बेस्ट उसका सॉल्यूशन ये है कि आप यदि लंबे टाइम से यदि कोई रास्ता चल रहा है, एक गांव को दूसरे गांव से कोई जोड़ने वाला रास्ता है, एक ढाणी को दूसरी ढाणी से जोड़ने वाला यदि रास्ता मौके पर चालू है, तो आप उस रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लीजिए। साधारण सी आप एप्लीकेशन तहसीलदार जी को दे दीजिए, चाहे पटवारी जी को बता दीजिए। इन शिविरों का एकमात्र मकसद यही है कि हर किसान की रास्ते से संबंधित समस्याओं का समाधान हो। जो कदमी रास्ते हैं उनका भी रिकॉर्ड में अंकन हो।
और जो रास्ते रिकॉर्ड में तो दर्ज है लेकिन किसी न किसी कारण से किसी ने कोई अतिक्रमण कर लिया, बेवजह कर लिया, चाहे किसी वजह से कर लिया हो, वजह बेवजह का यहाँ कोई मतलब नहीं। राजस्व रिकॉर्ड में यदि कोई रास्ता दर्ज है लेकिन मौके पर बंद है तो उन रास्तों को भी इन शिविरों में खुलवाया जाएगा। सीधी सीधी बात यह है कि जितने भी रास्ते हैं वो आप आपके आसपास में देख लीजिए, आपका खुद का देख लीजिए, परिवार का देख लीजिए, अपने किसान भाई है उन तक ये जरूर सूचना पहुंचा दीजिए। पूरे राजस्थान स्तर पर ये अभियान लगेंगे, पूरा 1 महीना यही काम, रास्ता खोलो अभियान। और जो नरेगा के तहत रास्ते निर्मित है, मौके पर चालू है, नरेगा के तहत जो रास्ते बनाए गए हैं मौके पर, तो उन रास्तों का भी रिकॉर्ड में अंकन होगा। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि मन आया तब काश्तकार वो रास्ता बंद कर देते हैं। विवाद कोई और हो लेकिन जिसकी ज़मीन बीच में आती है वो पहली चोट वो रास्ता बंद करते हैं। फिर उस रास्ते की बंद होने की वजह से बहुत आगे जितने भी किसान हैं उनके बहुत ज़्यादा ही समस्याएं आती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, कई बार पुलिस केस हो जाता है, विवाद इतना बढ़ जाता है कि जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, शब्दों में बयान नहीं हो सकता। इतने भी केस रास्ते में रिकॉर्ड दर्ज नहीं होने की वजह से देखे हैं। मौके पर चालू है, आप उनको दर्ज करवाइए। और मैं तो ये कहूँगी आप किसी के भरोसे नहीं बैठे रहें, आप अपने स्तर पर एप्लीकेशन जरूर दे दीजिए। जब किसान खुद जागरूक होगा तो समस्याओं का निस्तारण बेहतर भी होगा और जल्दी भी होगा। जितनी ये शेखावटी बेल्ट है सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, या फिर ये कह सकते हैं भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, जहाँ खसरे हैं वहाँ ये रास्ते किससे संबंधित समस्याएं बहुत है, आम समस्या ये, और उसके लिए किसान सच में बहुत परेशान होता है। तो आप इस प्रकार की यदि कोई भी आपकी समस्या है या आपके भाई के, परिवार के किसी के भी है तो आप इनका समाधान इन शिविरों में जरूर करा लीजिए। और एक बात और, जब भी आप बंटवारा करते हैं, सहमति बंटवारा करते हैं, चाहे आप न्यायालय में वाद दायर करके करवाते हो, तो उसमें एक ख्याल आप मेरी तरफ से हमेशा ध्यान में रखना, आप जब भी बंटवारा करो रास्ते का जरूर अंकन करवा लिया करो। हर खेत में पहुंचने के लिए, हर टुकड़े में पहुंचने के लिए आपको रास्ता जरूर हो। जब बंटवारा कराते हैं भाई सहमत होते हैं, हम ही भर देते हैं, सिग्नेचर भी कर देते हैं कि हमें इस खेत में रास्ते की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, चल रहा है हमारा। लेकिन वो कुछ ही दिनों बाद में वो समस्या नासूर हो जाती है। जब भी आप बंटवारा कराएं हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके हर टुकड़े तक, हर किसान को पहुंचने के लिए रास्ता जरूर हो। जमीन उतनी रहनी है जितनी आपके हिस्से में आती है, उतनी जमीन रहनी है। लेकिन रास्ते का यदि कटानी रास्ता हो जाता है तो उसमें फिर भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियों की समस्या है वो खत्म हो जाती है। मेरा आपसे जो भी ये वीडियो देख रहा है उनसे सभी से ये निवेदन है कि हर किसान तक आप ये इन शिविरों के बारे में ज़रूर बताएं, ज़रूर हर तक पहुंचाइए कि राजस्थान सरकार द्वारा रास्ता खोलो अभियान 1/5/2025 से 30/5/2025 तक चलेगा। 1 महीने ये अभियान लगेगा। 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रास्ते से संबंधित समस्याओं का समाधान करवा लें। गवर्नमेंट ने भी टारगेट दिए कि सप्ताह में कम से कम 10 रास्ते जरूर खुलवाएं। अब आप सोच लो, मतलब कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट का सीधा सीधा मकसद ये है कि किसानों को उनसे रास्ते से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबका निस्तारण हो। धन्यवाद।